हे एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम रचना पेपर सेकंड का यहाँ पे गेस पेपर देखने वाले हैं। इसमें अपन क्या क्या यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गेस पेपर आपको बताऊंगा कि मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या लग रहे हैं, कि क्या क्या यहाँ पे आ सकते हैं। और साथ ही के अंदर यहाँ पे अपन पैटर्न भी देखेंगे, अगर क्वेश्चन का हुआ तो, नहीं तो अपन नहीं देखेंगे। और यहाँ पे अपन को देखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे करना है, उसको शुरू कैसे करना है, ये मैं सब कुछ आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से मैंने समझा रखा है कि किस तरीके से अपन को पेपर लिखना है और किस तरीके से इसको हैंडल करना है। जो भी मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे पीओ के ऊपर आधारित रहता है। और यहाँ पे सटीक क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन या 70 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन भी सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से करने हैं। जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ में आपको अच्छे तरीके से उसको तैयार करना है। यदि आपके मार्क्स जो है फर्स्ट पेपर के अंदर हल्के से यहाँ पे कम आ रहे हैं, तो ये आपका सेकंड पेपर आपके लिए ही बना है। क्योंकि अपन को सेकंड पेपर में यदि अपने फर्स्ट में कम आते हैं तो अपन को सेकंड में कवर करने ही होते हैं। चाहे दिन रात एक कर दो, बट सेकंड के अंदर अपन को कवर करना ही होता है। इसलिए मॉडर्न के टॉपिक आपको मैंने बता दिए, इतने ही करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। आप यहाँ पे जाके देखो। इतने ही आपको मॉडर्न के टॉपिक करने हैं, ज़्यादा यहाँ पे मॉडर्न के टॉपिक नहीं करने हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और यहाँ पे टॉपिक बहुत ज़्यादा है। इसलिए सिलेबस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण अपन को यहाँ पे कम यहाँ पे सिलेबस कवर करना पड़ेगा, बट उतना करना पड़ेगा जिससे अपन का यहाँ पे सटीक जो है अपने यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। यदि आपके मार्क्स कम है तो यहाँ पे आपको गेस पेपर अच्छी तरीके से लगाना है। यहाँ पे जो भी मेरे एलएक्यू रहेंगे और जो एसक्यू रहेंगे वो हो सकता है कि एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसा करता ही रहता है, अपने पैटर्न पे आधारित नहीं रहता है। यूनिवर्सिटी एलएक्यू का एसक्यू में डाल देती है और एसक्यू को एलएक्यू में डाल सकती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। उसके बाद अपन शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एसक्यू। यहाँ पे क्या हो सकता है, तो प्लूरा आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। प्लूरा आप अच्छी तरीके से कवर करके जाओ। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है आपको अच्छी तरीके से एक टेबल तैयार करना है। और साथ ही के अंदर ब्रोंकियल ट्री आप अच्छी तरीके से करके जाओ। लोब्स ऑफ लंग भी आपको पढ़ना है। ये साथ में सब कुछ दे रखा है एक ही चैप्टर के अंदर, रेस्पिरेटरी के अंदर मैंने वहीं से उठाया है, वहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। दूसरा जो अपना ऐसे की है वो आपको यूट्रस पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ आपको करना है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसका डायग्राम के साथ में उसका जो भी रिलेशन वगैरह दे रखे हैं वो आपको अच्छी तरीके से करना है। उसकी जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फेलोपियन ट्यूब आपको पढ़ना है। यूट्रस के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं और टेस्टिस आपको पढ़ना है। यहीं से आपको सेकंड जो है एसक्यू देखने को मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जो अपना तीसरा जो एसक्यू है वो आपको मर्म से यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं एक बात बता दूं आपको कि मर्म का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा यहाँ पे मर्म का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी मर्म से नहीं छोड़ना है। यदि आपका मर्म का चैप्टर वीक है तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मर्म का, आप वहाँ पे जाके देखो और मर्म को अच्छी तरीके से यहाँ पे टिप्स पे कर लो। क्योंकि यहाँ से जो है एसक्यू, यहाँ से एलएक्यू, यहाँ से एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। इसलिए आपको अच्छे तरीके से ये करना है। सारे मर्म मैं तो कहता हूँ कि करके जाओ, उसकी व्याख्या प्लस सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर वो सारे के सारे करके जाओ। डायग्राम्स भी निकालना है मर्म के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। किसी ने बताया नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि मर्म के अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछता भी है। इसलिए डायग्राम भी अच्छी तरीके से वहाँ पे निकाल के आना है। इसलिए अच्छी तरीके से अपन को मर्म की प्रैक्टिस करनी है। मर्म सारा इंपॉर्टेंट है, सारा आपको पढ़ना है। एक ही चैप्टर में बता रहा हूँ आपको, जो आपको सारा पढ़ना है वो है मर्म। मर्म अच्छी तरीके से करो। इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि विश्लेषण जो मर्म होती है, सिप्र मर्म होती है, रुजाकर मर्म होती है, हृदय है, गुदा है, ये आपको अच्छे तरीके से करना है। हृदय और गुदा भी ये भी इसमें ऐड कर दो। ओके। उसके बाद इसकी व्याख्या, उसका वर्गीकरण, उसका शल्य तंत्र के अंदर क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, आयुर्वेद में मर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपसे ये वाला क्वेश्चन देखने को सीधा सीधा मिल सकता है। ये आपका एसक्यू भी रह सकता है, एलक्यू भी रह सकता है और एमसीक्यू भी रह सकता है। उसके बाद जो अपना चौथा एसक्यू है वो अपना ड्यूडेनम पे रहेगा। इसके पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, इसकी जो भी स्ट्रक्चर है, उसके जो भी रिलेशन है, जो भी फीचर है वो आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके जो भी एप्लाइड एस्पेक्ट है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। स्टोमक का भी पूरा आपको कंटेंट तैयार करना है। इसोफेगस का भी यहाँ पे जो भी उसके पार्ट्स है, जो भी उसके स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। कला इंपॉर्टेंट है, कला को यहाँ पे पूरी तरीके से कवर करके जाओ। जितने आचार्य ने जिस जिस कला को बताया है उतना वहाँ पे पढ़ के जाओ। सिरा और धमनी से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके। सिरा और धमनी भी इंपॉर्टेंट है। किडनी के यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे पूछ सकता है सीधा सीधा। किडनी का रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम के साथ में आपको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों रिलेशन तैयार करने हैं। एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों रिलेशन इसके तैयार करके जाओ। सुश्रुत और चरक के अनुसार कोष्ठ के नाम, उसकी संख्या, उसकी व्याख्या आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सुश्रुत के अनुसार या चरक के अनुसार आपको कोष्ठ के नाम, संख्या और व्याख्या अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ।
छठा जो एसक्यू है वो अपना एओर्टा पे यहाँ पे हो सकता है कि आ जाए, उसकी ब्रांचेज आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसकी एब्डोमिनल ब्रांचेज कौन कौन सी है उनका आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसकी थोरेसिक कौन कौन सी होती है ये वाला आपको आना चाहिए। जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका दे रखी है एओर्टा की, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मेल एंड फीमेल यूरिथ्रा आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको एक्सप्लेन डायग्राम के साथ में आना चाहिए। ब्लडर के बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसे कि ट्राइगोन ऑफ ब्लडर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये आपको अच्छे तरीके से करना है छठे एसक्यू के लिए। सातवां जो एसक्यू है अपना टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन से रह सकता है, स्किन लेयर से रह सकता है, रेटिना से रह सकता है और ईयर से यहाँ पे रह सकता है। ये चारों जो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। स्किन इंपॉर्टेंट है, रेटिना इंपॉर्टेंट है और ईयर यहाँ पे ईयर बहुत ज्यादा वेस्ट बहुत ज्यादा बहुत बड़ा दे रखा है सिलेबस इसका, इसलिए आपको ईयर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको कवर करने हैं, जो उसके मेन फीचर होते हैं वही कवर करने हैं। आठवां जो अपना एसक्यू है वो अपना अंगुली और अंजलि प्रमाण से यहाँ पे रह सकता है और कोष्ठ की संख्या भी यहाँ पे या कोष्ठ की व्याख्या यहाँ पे रह सकता है। आठवां आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना है, छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो ये अपना यहाँ पे एसक्यू खत्म हो जाता है। उसके बाद अपने एलएक्यू देखते हैं। तो एलएक्यू जो है पूरा हर्ट आपका इंपॉर्टेंट है, हर्ट की डिटेल आपको सारी आनी चाहिए, उसके ऑल चैम्बर आपको पढ़ना है, ऑल वॉल्व वहाँ पे पढ़ना है और उसकी ब्लड सप्लाई किस प्रकार से होती है ये आपको पढ़ना है। हृदय शरीर आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पे क्या उसका दे रखा है ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। हृदय शरीर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको यहाँ पे दोनों +5 5 के अंदर देखने को मिल सकता है। चरक और सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे स्रोतस का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, उसकी व्याख्या, उसके प्रकार, उसकी संख्या, उसके स्रोतांश के नाम कौन कौन से होते हैं, उसके मूल स्थान, उसके क्लिनिकल एप्लीकेशन, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको जो भी स्रोत के बारे में आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है, जो भी अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है, वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ पे कवर करके जाओ फर्स्ट एलक्यू के अंदर। हर्ट के चैम्बर यहाँ पे है, 4 चैम्बर दे रखे हैं, चारों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चारों के डायग्राम आपको पढ़ने हैं। चारों के जो है उसके कौन कौन से इसके फीचर होते हैं, कौन कौन से उसमें वॉल्व होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ में करना है। उसके बाद जो अपना दूसरा जो एलक्यू है वो अपना स्टोमक, स्प्लीन और लीवर, तीनों में से अपना एक एलक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके आपको क्या क्या तैयार करने हैं, इन तीनों के आपको एक्सटर्नल फीचर तैयार करने हैं, उसके रिलेशन, उसके इंटरनल फीचर और उसकी अप्लाइड एनाटॉमी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये वाले यहाँ से करके जाओ, दूसरा आपका एलक्यू निकल जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पे फिर से यहाँ पे मर्म से आएगा क्वेश्चन, मर्म का यहाँ पे ऑल कवर करना है। मैंने पहले ही बताया, एक ही चैप्टर मैंने ऐसा जो बताया है जो आपको पूरा कवर करना है वो है मर्म। उसका डायग्राम के साथ अपन को कवर करना है, डायग्राम के साथ पूरा कवर करके जाओ। चौथा जो अपना सेंसरी ऑर्गन से है, सेंसरी ऑर्गन से आपको आई, टंग, स्किन और ईयर, इन चारों में से एक यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, जहां तक मेरे को लग रहा है यहाँ पे आई से क्वेश्चन आएगा, आई से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से आई को अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। तो ये जो है अपने यहाँ पे एलएक्यू यहाँ पे खत्म हो जाता है। यदि आपको मेरी पीडीएफ चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए, मेरे जो भी यहाँ पे पीवाईक्यू है या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको मेरे को यहाँ पे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट करना है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना, और आप मेरे ग्रुप के साथ यहाँ पे सीधा ज्वाइन कर सकते हो। तो जितना मैंने आपको बताया यहाँ पे इतना आपको फोकस करो, इतना आपके लिए सफिशियंट है, इतना करके जाना है, इतना छोड़ना नहीं है। जो मैंने बताया है ये अच्छे मार्क्स के लिए है, 70 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे सीधे देखने को मिलेंगे।